ठीक है। अगर एक्सपांशन के बाद हमको टोटल लेंथ चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करने का? टोटल लेंथ आफ्टर at temperature T is equal to total initial length plus change in length. Total length at temperature T is equal to initial length plus change in length. तो initial length तो LO है, ऐसा मैंने लिखा है, और डेल्टा L कितना है? L अल्फा डेल्टा थीटा, L अल्फा डेल्टा थीटा। तो न्यू लेंथ को क्या लिख सकते हैं? ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ऐसा रेजिस्टेंस का भी फार्मूला हुआ है, R at temperature T is equal to R naught into 1 plus alpha delta theta। तो वैसा ही इधर भी फार्मूला है। एरिया चाहिए at temperature T, तो ओरिजिनल एरिया into 1 plus बीटा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम चाहिए at temperature T, तो वॉल्यूम is equal to ओरिजिनल वॉल्यूम into 1 plus alpha delta theta। ठीक है, तो डिफरेंट फार्मूला है। चलो, उसके बाद क्या बोला है? वाटर का एनोमलस बिहेवियर। उसके बाद क्या है? वाटर का एनोमलस बिहेवियर। ओके, तो चलो, वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या है? Because of anomalous behavior of water, because of anomalous behavior of water, aquatic life is possible। कोल्ड कंट्रीज में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, वहां पे ओशन में ऊपर से तो आइस रहता है, ऊपर से तो बर्फ रहता है, लेकिन नीचे क्या रहता है? नीचे वाटर ही रहता है। अंटार्कटिका आइस में, रशिया का ऊपर का पार्ट, कनाडा का ऊपर का पार्ट, वहां पे बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर है। तो विंटर में क्या होता है? लेक्स, रिवर्स, ओशन, पूरा जितना भी पानी, वाटर बॉडीज है, सब में ऊपर आइस रहता है, लेकिन नीचे वाटर ही रहता है। तो जो फिश है उसको इस वाटर में घूमने के लिए आ सकता है। अगर पूरा का पूरा आइस बनता है तो क्या हो जाएगा? फिश वे एक्वेटिक लाइफ मर जाएगा, अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो भी मर जाएंगे। पूरा का पूरा अगर आइस बनता है तो अंदर का लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके वजह से क्या फायदा होता है? एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, एक्वेटिक लाइफ कोल्ड कंट्रीज में पॉसिबल है। तो कैसा होता है? देखो इधर, अभी वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, उसको जैसे जैसे हम लोग ठंडा करेंगे अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी क्या होता है उसका? बढ़ता है। उसका डेंसिटी क्या होता है? मोर एंड मोर डेंसिटी होता है। जैसे जैसे उसको कूल करते हैं डेंसिटी बढ़ता है। हर एक मटेरियल के लिए ऐसा ही होता है। ये कुछ एनोमलस बिहेवियर नहीं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता है। वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ता है। किसी भी चीज का टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, मास उतना ही रहता है और वॉल्यूम कम होता है। मास उतना ही है और वॉल्यूम कम हुआ मतलब डेंसिटी बढ़ता है। हर किसी के लिए होता है। जैसे टेम्परेचर कम होता है डेंसिटी बढ़ता है, नॉर्मल है ये। लेकिन ये ऐसा ही होता रहना चाहिए। लेकिन बाकी मटेरियल्स के लिए ऐसा होता है, जैसे जैसे और भी टेम्परेचर कम किया तो और भी डेंसिटी बढ़ता है, और भी वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम मतलब डेंसिटी मोर। वाटर में उल्टा होता है। वाटर में क्या होता है? आफ्टर 4 डिग्री उल्टा होना चालू होता है। आफ्टर 4 डिग्री 30 से 4 तक जाने तक, 30 से 4 तक जाने तक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कम कम कम। और 4 के बाद 0 तक जाने तक जैसे ठंडा होता है वैसा वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे ठंडा होता है वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहां से यहां तक जाते वक्त और टेम्परेचर कम करते वक्त डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। इसलिए आइस का डेंसिटी वाटर से क्या होता है? कम रहता है। डेंसिटी कम रहता है मतलब हल्का रहता है, इसलिए आइस क्या होता है? वाटर पे फ्लोट होता है। इसलिए आइस वाटर पे क्या होता है? फ्लोट होता है। ठीक है, तो देखो एनोमलस, यही इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। टेम्परेचर कम हुआ डेंसिटी बढ़ा मतलब वॉल्यूम कम होता है। टेम्परेचर कम हुआ मतलब वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ता है, नॉर्मल।
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जैसे कम होता है वॉल्यूम कम होना चाहिए, होता नहीं, बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस और डेंसिटी कम होता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर है। तो इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली अगर बाकी कौन सा भी लिक्विड रहता था, नॉर्मली अगर बाकी कौन सा भी लिक्विड रहता था, यहाँ पे ऐसा लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ऊपर का लेयर ठंडा हो गया, ऊपर का लेयर कूल हो गया, ये पूरा वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है और ऊपर का वाटर क्या हो गया, कूल हो गया, ठंडा हो गया। कितने पे है, 28 डिग्री पे है। अभी वाटर पूरा 30 पे था, अभी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, ठंडा होने लगा एटमॉस्फेयर, तो ऊपर वाला लेयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वाटर का ऊपर वाला लेयर पहले ठंडा होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना आया, इस लेयर का टेम्परेचर कम हो गया और 28 आ गया। टेम्परेचर कम मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम मतलब डेंसिटी ज्यादा, तो ये हेवी बनता है, तो ये क्या होता है, नीचे जाता है। तो ये 28 वाला क्या होता है, नीचे जाके बैठता है, और ऊपर क्या आता है, हेवी होता है, तो हेवी होता है तो नीचे जाके बैठता है, और ऊपर कौन आता है, वापस एक 30 डिग्री वाला लेयर नीचे का ऊपर आके बैठता है। एटमॉस्फेयर की वजह से ये भी ठंडा होता है, ये भी नीचे जाके बैठता है, फिर ये नीचे का 30 वाला ऊपर आता है, 30 वाला एटमॉस्फेयर की वजह से ठंडा होता है, वापस ये नीचे जाके बैठता है, फिर वापस एक 30 का ऊपर आता है, वो नीचे आता है 28। तो इसका मतलब क्या, वाटर नीचे से ठंडा होता है, वाटर नीचे से ठंडा होता है, पहले नीचे वाला पार्ट कूल होता है, फिर ऊपर वाला कूल होते जाता है, कब तक, 4 डिग्री तक, कब तक, 4 डिग्री तक। लेकिन 4 डिग्री के बाद क्या होता है, 4 डिग्री के बाद क्या होता है, 4 डिग्री के बाद क्या होता है, देखो अगर पूरा वाटर है 4 डिग्री पे है, चलो चलो देखो फटाफट, अभी हो गया इधर, पूरा वाटर कितना है, 4 डिग्री पे है, और ऊपर वाला और ठंडा हो गया और 2 डिग्री पे चला गया, पूरा लेक अपना है, लेक है, पूरा 4 डिग्री पे था, अब और ठंडा हो गया, बाहर का एटमॉस्फेयर और ठंडा हो गया, उसके वजह से ऊपर वाला लेयर भी और ठंडा हो गया, 2 डिग्री पे गया। अब 2 डिग्री वाला क्या है, 2 डिग्री वाला हेवी नहीं है, इससे 2 डिग्री वाला हेवी नहीं है, क्या होगा, अभी डेंसिटी कम होता है, तो ये हल्का है। टेम्परेचर 4 डिग्री से जब नीचे जाता है तो डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो ये 2 डिग्री वाला 4 डिग्री वाले से हल्का है, तो ये ऊपर का ऊपर ही रहता है, तो ये नीचे नहीं जाता, तो और ये ठंडा होता है, तो ये 0 पे आता है, उसके बाद ये आइस बनता है, तो आइस ऊपर ही बनता है, तो आइस क्या होता है, ऊपर ही बनता है, आइस नीचे नहीं आता, और आइस भी वाटर से हल्का है तो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता, तो अंदर का वाटर अंदर ही रहता है, अंदर का वाटर अंदर ही रहता है, वो आइस नहीं बनता। ऊपर जो आइस बनता है वो क्या करता है, बाहर का ठंडा हवा, बाहर का ठंडी हवा अंदर आने नहीं देता, इसमें से थोड़ा बहुत अंदर अंदर जाता है हीट, मतलब आइस क्या रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, आइस क्या रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बाहर की ठंड इस आइस के थ्रू अंदर नहीं जा पाती, तो अंदर का वाटर वाटर रहता है, ऊपर बस आइस का लेयर आ जाता है, और एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये है एनोमलस बिहेवियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, चलो ठीक है, चलो आगे का बोलता हूं मैं अभी। गैमा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गैमा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसको ही कभी कभी क्या बोलते हैं, अल्फा वी, उसको ही कभी कभी क्या बोलते हैं, अल्फा वी। वॉल्यूम इसलिए वॉल्यूम, और अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, ऐसा गैमा को भी लिखते हैं। तो गैमा क्या है, उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत मैं रीड करता हूं फटाफट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस चेंज हो गया,
तो गैमा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर कॉपर, कॉपर के लिए क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases gamma increases, कॉपर के लिए क्या होता है, as temperature increases gamma increases। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, उसके लिए ही, कॉपर के लिए ही, at high temperature gamma becomes constant। कॉपर के लिए ही क्या होता है, at high temperature gamma कॉपर का क्या बनता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, gamma is proportional to T raised to 0 for liquid। लिक्विड का गैमा, लिक्विड का गैमा टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल नहीं रहता। टेम्परेचर लिक्विड का कितना भी चेंज करो गैमा सेम रहता है, लेकिन कॉपर में वैसा होता है क्या, नहीं। 30 डिग्री पे कॉपर है, वो हमने 70 डिग्री पे लेके गए, 30 डिग्री का कॉपर 70 पे गया तो गैमा चेंज होता है। लेकिन 30 डिग्री का लिक्विड 70 डिग्री पे जाता है तब गैमा चेंज होता है क्या, नहीं। लिक्विड में गैमा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, कॉपर में गैमा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, हाई टेम्परेचर में डिपेंडेंट नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है गैमा। लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैमा भी बढ़ता है कॉपर में, लिक्विड में कुछ फर्क नहीं पड़ता। गैस में क्या है, गैस में गैमा इज प्रोपोर्शनल टू T raised to -2। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे गैमा कम होता है। गैस में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैमा कम होता है। गैस का गैमा हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल रहता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन यूज करता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम कितना चेंज होता है ये मुझे देखना है। प्रेशर का मुझे कुछ चेक नहीं करना, प्रेशर सेम ही रखना है। टेम्परेचर चेंज करने के बाद वॉल्यूम कितना चेंज होता है, एक्सपांशन होता है ना, वॉल्यूम एक्सपांशन। टेम्परेचर चेंज करने के बाद वॉल्यूम कितना एक्सपांशन होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। वापस मीटिंग एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद वापस ज्वाइन हो जाएगा। अगर मीटिंग एंड हो जाता है तो उसके बाद वापस ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट बचे, इतना क्लियर करके बंद करते हैं आज का लेक्चर। तो PV इज इक्वल टू nRT, ये है गैस के लिए। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल वॉल्यूम है और एक वेरिएबल टेम्परेचर है। मैं लेता हूं डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये P प्रेशर कांस्टेंट है ना, उसको तो चेंज नहीं किया है। टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम कितना चेंज होता है ये देखना है। तो वेरिएबल ये दोनों है, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आया, इधर का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। टेम्परेचर का डेरिवेटिव T का डेरिवेटिव 1 आएगा। x का डेरिवेटिव जैसे 1 आता है वैसे विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है। विद रिस्पेक्ट टू T है तो विद रिस्पेक्ट टू T चल रहा है तो T का डेरिवेटिव 1 आता है। तो इस dt को मैं उधर सेंड करता हूं, दोनों को डिवाइड किया, P को P गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो dv अपॉन v इज इक्वल टू nr nr गया dt अपॉन T। तो dv अपॉन v क्या रहता है, अपना पहला वाला इक्वेशन देखो, गामा डेल्टा टी रहता है क्या। वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो फर्स्ट 3 इक्वेशंस लिखा उसमें क्या था, dv अपॉन v इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। दोनों को कंपेयर करो, dv जैसा dv, v जैसा v, डेल्टा टी जैसा यहाँ पे डेल्टा टी है। तो गामा कितना है 1 अपॉन टी, गैस का गामा कितना है, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन टी इंटू dt। तो गामा जैसा यहाँ पे कौन है 1 अपॉन टी। तो याद रखो, डेरिवेशन समझाए तो अच्छा है, नहीं समझा तो रट्टा मारो। क्या गैस का गामा कितना रहता है 1 अपॉन उसका टेम्परेचर। गैस का गामा कितना रहता है 1 अपॉन उसका टेम्परेचर। किसमें चाहिए टेम्परेचर, लेकिन इक्वेशन में टेम्परेचर किसमें चाहिए रहता है, केल्विन में। तो टेम्परेचर कौन सा है, केल्विन में, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। ठीक है चलो।
क्या बोलते हैं अभिषेक? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन into change in temperature is equal to fractional change in density. How? डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज का जो भी रिलेशन है वो मैं बोलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। देखो लेक्चर थोड़ा 6 o'clock तक जाएगा तो चलेगा क्या? लेक्चर 6 बजे तक जाएगा तो चलेगा क्या? क्योंकि एक्सपांशन क्लियर करते हैं। एक्सपांशन क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तुम लोग बोलो फटाफट कमेंट में मुझे। कमेंट में बोलो मुझे। मतलब एक एक्सपांशन खत्म करते हैं ना कि आप आधा लेंगे, कल आधा लेंगे, कब लेंगे, खत्म कर देंगे। 6 बजे तक लेक्चर गया तो चलता है ना। बाकी लोग बोलो गणेश का हो गया है, अभिषेक का हो गया है, ठीक है ना? ओके चलो एक बार मुटकुड़े क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेंपरेचर इज इक्वल टू क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, ये क्या बोलता हूं मैं? ये फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्यों है ये बोलता हूं मैं लेक्चर के एंड में हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट्स में ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट्स ब्रेक लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी एंड होने को ही आया है, अभी 5 मिनट्स बचा है इस मीटिंग का, तो उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो अभी चालू रखता हूँ मैं, यहाँ पे चालू रखता हूँ, 2 मिनट के बाद आता हूँ थोड़ा। ठीक है, थोड़ा काम है, उसके बाद वापस चालू करेंगे। थोड़ा ब्रेक ले लो, 2 मिनट्स। तब तक जितना पढ़ाया है, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है अब तक एक बार रीड करो। ठीक है, चलो मीटिंग एंड हो गया तो वापस इसी को ज्वाइन करो, एंड होने तक मैं आता हूँ। ठीक है, चलो एंड करके वापस मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। उसी पे क्लिक करना, उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। 2 मिनट्स बचा है अभी,
स्टार्ट हो जाएगा और बीच में बंद हो जाएगा।